इन दिनों मिडिल ईस्ट की हलचल पूरे दुनिया की धड़कनें बढ़ा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में अमेरिका की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यूएसए ने अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे कतर के अल उदीद एयरबेस से अपने ज़्यादातर विमानों को चुपके से हटा लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों ने खुलासा किया कि जहां पहले 40 विमान खड़े थे, अब सिर्फ 3 बचे हैं। आखिर क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला, क्या है इसके पीछे की वजह और इसका मिडिल ईस्ट की स्थिति पर क्या असर होगा? चलिए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। कतर का अल उदीद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। ये वही जगह है जहां से अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को इस क्षेत्र में संचालित करता है। लेकिन हाल ही की सैटेलाइट तस्वीरों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। प्लैनेट लैब्स पीबीसी की तस्वीरों के मुताबिक 5 जून को इस बेस पर करीब 40 सैन्य विमान खड़े थे। इनमें C-130 हरकुलस जैसे ट्रांसपोर्ट विमान और उन्नत टोही जेट्स शामिल थे। लेकिन 19 जून की तस्वीरों में सिर्फ 3 विमान ही नजर आ रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कदम अमेरिका ने ईरानी हमलों से अपने सैन्य ठिकानों को बचाने के लिए उठाया है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने मिडिल ईस्ट में स्थिति को और जटिल कर दिया है। अमेरिका को डर है कि अगर वह इस युद्ध में इजराइल का साथ देता है तो ईरान अल उदीद एयरबेस को निशाना बना सकता है। इस बेस की ईरान से नज़दीकी इसे और भी असुरक्षित बनाती है। वहीं कतर में अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को ऐलान किया और कहा कि क्षेत्र में चल रहे हमलों को देखते हुए बेस पर पहुंच को सीमित कर दिया गया है। कर्मचारियों को अधिक सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। यह साफ संकेत है कि अमेरिका कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने अपने विमानों को क्यों हटाया? तो इसका जवाब है ईरान की जवाबी कार्रवाई का डर। मिडिल ईस्ट में स्थिति बेहद नाजुक है। इजराइल ने हाल ही में ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं। जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर 400 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं। अगर अमेरिका इजराइल के साथ खुलकर युद्ध में शामिल होता है तो ईरान अमेरिका ठिकानों, खासकर अल उदीद जैसे बेस को निशाना बना सकता है। रैंड कॉरपोरेशन के रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मार्क स्वार्ज के मुताबिक अल उदीद बेस ईरान के लिए आसान निशाना है। यहाँ तक कि मिसाइलों का मलबा भी विमानों को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए अमेरिका ने अपने ज़्यादातर विमानों को या तो हैंगर में शिफ्ट किया है या क्षेत्र के अन्य ठिकानों पर भेज दिया है। इसके अलावा 15 से 18 जून के बीच 27 सैन्य रिफ्यूलिंग विमान जैसे KC-46A पेगासस और KC-135 स्ट्रैटो टैंकर अमेरिका से यूरोप भेजे गए हैं। ये विमान लंबी दूरी की उड़ानें के लिए जरूरी है और ये संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में हो सकता है। वहीं मिडिल ईस्ट में इस वक्त करीब 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। सामान्य तौर पर यह संख्या 30,000 से आसपास हुआ करती थी, लेकिन अक्टूबर 2024 में इजराइल ईरान तनाव और लाल सागर में हूती हमलों के चलते इसे बढ़ाकर 43,000 किया गया था। अभी अमेरिकी सैन्य हाई अलर्ट पर है और सैन्य परिवारों को स्वेच्छा से ठिकाने छोड़ने के विकल्प दिए जा रहे हैं। पेंटागन ने अभी तक विमानों के इस हेरफेर पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि ईरान के साथ स्थिति के आधार पर वो तेजी से बदलाव के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्ते में फैसला लेंगे कि क्या अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेगा। वहीं ट्रंप का कहना है कि वो अभी भी कूटनीति के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की संभावना देख रहे हैं। तो दोस्तों, अल उदीद एयरबेस से विमानों की वापसी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का एक बड़ा संकेत है। अमेरिका का ये कदम दिखाता है कि वो ईरानी हमलों से अपने सैन्य संसाधनों को बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये युद्ध और बढ़ेगा? क्या अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध में शामिल होगा या कूटनीति से हल निकलेगा? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।